उनको कैसे पता चला कि अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार ये भी हो सकता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि सिर्फ अमीर बालाज के कत्ल का मंसूबा नहीं था, बल्कि मंसूबा ये था कि उसके साथ साथ उसके छोटे भाई अमीर मसफ को भी कत्ल कर दिया जाएगा। मसफ को जब ये बताया जाता है तो वो कहता है कि मेरी माँ तो अपना बेटा मानती थी एहसन को, ऐसा कैसे हो सकता है कि एहसन इसमें मुलव्विस हो, वो तो हमारा भाई था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जहाँ अमीर बालाज कत्ल हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है, हर कोई शख्स इस बात पर गमज़दा है कि एक नौजवान किस तरह से इस दुनिया से चला गया, वहीं पर एक भयानक किरदार, एक मकरूह चेहरा, एक आस्तीन का सांप एहसन, इस वक्त तमाम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यकीन जानिए इस सदी की बदतरीन दोस्ती को धोखा देने की मिसाल ये शख्स कायम कर चुका है। और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि जो आपके करीबी दोस्त हैं उन पर बाज़ औक़ात आप अपने ख़ानदान से ज़्यादा एतबार करते हैं, ये एतबार ख़त्म होकर रह गया। लोगों के दिलों में वसवसे पैदा हो गए हैं, खौफ और शकूक सर उभारने लगे हैं। तो जनाब ये एहसन अली, ये जो किरदार है, ये किस तरह पुलिस का शक इसकी जानिब मबजूल हुआ, उनको कैसे पता चला कि अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार ये भी हो सकता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि सिर्फ अमीर बालाज के कत्ल का मंसूबा नहीं था, बल्कि मंसूबा ये था कि उसके साथ साथ उसके छोटे भाई अमीर मसफ को भी कत्ल कर दिया जाएगा। और सिर्फ एक जगह पर ये प्लानिंग नहीं की गई थी, ये भी सोचा गया था कि अगर शादी वाली जगह पर कत्ल ना किया गया तो 4 मुख्तलिफ और पॉइंट्स मुकर्रर किए गए थे जहाँ पर अमीर बालाज को कत्ल किया जाना था। तो आपको बताती हूँ कि वो कौन शख्स है जिसने इस बात से पर्दा उठाया कि एहसन इस सब में इन्वॉल्व है, पुलिस उस तक कैसे पहुंची, कितने दिन इस सब के पीछे लगाए उन्होंने और किस तरह ये प्लानिंग इन पर खुली। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि एक अली असगर नाम का शख्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो थोड़ा पीछे से इस बात को शुरू करते हैं कि जिस रोज़ अमीर बालाज का कत्ल होता है फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आती है। ख़ानदान वालों का ये कहना होता है कि हमें ये केस सीआईए को मुंतकिल करना है। फिर सीआईए की टीम इसके पीछे लग जाती है, एक के बाद एक लोगों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू होता है। तीफ़ी बट मुल्क में मौजूद नहीं, गोगी बट को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो रूपोश हैं। फिर किया ये जाता है कि छापे मारे जाते हैं तीफ़ी बट के मुलाजमीन को गिरफ़्तार करने के लिए। तमाम मुलाजमीन वहीं पर होते हैं, उनसे जब पूछगछ की जाती है पता चलता है कि एक शख्स ऐसा है जो तीफ़ी बट के साथ ही मुल्क से बाहर चला गया है। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि नहीं, वो मुलाजिम जो कि उनका कुक था, बावर्ची था, पाकिस्तान में ही मौजूद है और रूपोश है। उस शख्स का नाम था अली असगर और ये वही अली असगर है जिसने कड़ियाँ जाके मिलाई थी एहसन अली शाह तक। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसको ढूंढने के लिए छापे मारे जाते हैं। मालूम ये होता है कि वो बलूचिस्तान के एक इलाके उगी में मौजूद है। पुलिस वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर बाकायदा कैंप्स लगाए जाते हैं। 4-5 दिन की कोशिश के बाद, मेहनत के बाद अली असगर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद लाहौर लाया जाता है और पुलिस अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लेती है कि उससे सच उगलवाया जाए, लेकिन वो उन हरबों में नहीं आता, कुछ नहीं बताता। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और अली असगर से दोस्ती कर ली जाती है। अब दोस्ती यारी में वो बड़ा बड़बड़ के बातें करने लगता है और बताता है कि बालाज का एक दोस्त जनाब तीफ़ी बट से मिलने के लिए वहाँ पर आया करता था। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मलिक सुहेल नामी शख्स था जिसने तीफ़ी बट से कोई 5 से 6 मुलाकातें करवाई थी, उसका नाम भी वो बावर्ची लेता है। फिर उसे कहा जाता है कि क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं वो कैसा लगता है, उसकी उम्र कितनी है, वो क्या करता है। तो वो कहता है कि इतनी मालूमात मुझे नहीं है, लेकिन अगर आप वो शख्स मुझे दिखाएंगे तो मैं उसको पहचान लूँगा। अब ये अमल काफ़ी मुश्किल था कि उसके सारे दोस्तों को लाया जाता और शनाख्ती परेड इस शख्स के ज़रिए से करवाई जाती। तो मसफ से रब्ता किया जाता है, अमीर मसफ जो कि बालाज का छोटा भाई है, उसको कहा जाता है कि तमाम दोस्तों की तस्वीर जो हैं पुलिस के हवाले की जाए ताकि अली असगर को दिखाया जाए, पहचान सके कि इनमें से कौन शख्स था। कि ये तमाम 60 तस्वीर जब एक एक करके अली असगर को दिखाई जाती हैं तो वो कहता है कि इनमें से तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आया करता था, जो यहाँ पर बैठ के जो पूरी प्लानिंग होती थी उसका हिस्सा बनता था। तो फिर एक दफ़ा अमीर मसफ से राबिता किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वाकई आपने तमाम दोस्तों की तस्वीर हमसे शेयर की थी। तो अमीर मसफ कहता है कि जनाब मैंने तमाम दोस्तों की तस्वीर आपसे शेयर कर ली हैं, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं है।
पुलिस वाले कहते हैं कि आप ज़रा दोबारा से एक दफ़ा गौर करें, कोई और दोस्त तो नहीं। वो कहते हैं एक दोस्त है, लेकिन वो तो हमारे घर के मेंबर की तरह से है, वो तो बिल्कुल हमारा भाई है, उसकी तरफ तो हमारा शक बिल्कुल नहीं जा सकता, तो आप इसको रहने दें। वो कहते हैं नहीं, आप हमें तस्वीर तो भेज दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तस्वीर भेजी जाती है, जब वो तस्वीर अली असगर को दिखाई जाती है तो अली असगर कहता है हाँ, यही वो शख्स है जो यहाँ पर आया करता था, तीफ़ी बट से मुलाकातें किया करता था। और आप यकीन जानें कि अगला जो जुमला मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद एक लम्हे के लिए ना आप अपनी दिल की धड़कन मिस कर देंगे। मसफ़ को जब ये बताया जाता है तो वो कहता है कि मेरी माँ तो अपना बेटा मानती थी एहसन को, ऐसा कैसे हो सकता है कि एहसन इसमें मुलव्वस हो, वो तो हमारा भाई था, वो तो हमारा दायां बाजू था। देखें धोखे की कितनी बड़ी दास्तान सामने आई। ये वही एहसन अली था जिसने 5 करोड़ रुपए के इव्ज़ अपनी दोस्ती का सौदा कर दिया, जिसमें 50 लाख रुपए उसको मिले और बाकी के पैसे ना उसको मिलेंगे ना मिलने हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और हमारा कानून और पुलिस उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। तो जनाब फिर इस तरह से पुलिस को ये तमाम चीज़ पता चलती है और फिर वो एहसन को जाके गिरफ़्तार करते हैं। और जिस वक्त गिरफ़्तार करके गाड़ी तक ले जा रहे होते हैं तो बार बार वो ये पूछ रहे होते हैं, मारपीट भी कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वो 50 लाख रुपए कहाँ हैं। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सब कुछ उगल देता है एहसन। तमाम तफसीलात हम आप तक पहुँचा भी चुके हैं, तमाम चीज़ें आप देख भी चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मैं आपसे करने जा रही हूँ कि उस रोज़ मुखालफिन ने ये सोच रखा था कि पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया जाए, टीपू ट्रक्का वाला के बच्चों को अल्लाह के यहाँ पहुँचा दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। वो जहाने फ़ानी से कूच कर गया, लेकिन जो छोटा भाई था वो बच गया। और प्लान ये भी था कि सिर्फ बालाज को शादी के मकाम पर हमला नहीं किया जाना, निशाना नहीं बनाया जाना, बल्कि ये भी सोच रखा था कि अगर बालाज बचता है तो अगले 4 पॉइंट्स कौन से होंगे जिन पॉइंट्स पर उसको दोबारा से घेरा जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। लेकिन पहले ही हमले में वो जांबर ना हो सका। और 60 साल का एक शख्स था जिसको शूटर कहते हैं, जिसने गोलियां चलाई थी अमीर बालाज पर। और आप किस्मत का करना ऐसा देखिए कि उस शख्स को भी लालच दिया गया होगा, उससे भी पैसों की बातचीत की होगी। जिस वक्त वो गोलियां चला रहा था अमीर बालाज पर और यकीन हो गया उनको कि अमीर बालाज को गोलियां लग गई हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो पीछे 8 लोग जो ये कहा जा रहा था कि शूटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने गोलियां चला दी उसी शूटर पर और मौके पर ही वो जाँ बहक हो गया। क्योंकि वही शख्स था जो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, जो बता सकता था कि वो बाकी 8 लोग कौन थे, कौन इसमें मुलव्विस था, वो गोलियां चलाने वाला कौन था। वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और उसके बाद जिस डाले का आप जिक्र सुन रहे हैं, उस डाले में ये तमाम लोग बैठे और वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन इस सारे वाक़े में 2 बच्चों का बाप, अपनी माँ का प्यारा बच्चा और अरमान सजाए होते हैं, बीवी ने एक शौहर खो दिया और एक जान का नुकसान हो गया। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी वक्त पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सारे हक़ाइक़ लोगों के सामने रखेगी, हमें उसका भी इंतज़ार है। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, 11 लोग गिरफ़्तार हैं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।